दोस्तों, हम जो है एनपीएस कोचिंग के माध्यम से जीके जीएस आप लोग को पढ़ा रहे हैं। आप लोग सुरक्षित घर पर रहिए, पढ़िए। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद। तो पहला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? तो ये हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे लंबा महाकाव्य किसने लिखा था? तो महर्षि वेद व्यास ही लिखे थे। महर्षि वेद व्यास ये जो है भागवत गीता भी लिखे हैं और महाभारत भी लिखे हैं और पुराण की रचना भी किए हैं। तो सबसे लंबा महाकाव्य तो हम लोग का महाभारत ही हो जाएगा, जो धार्मिक पुराण है। और ये गीत गोविंद है, इनकी लेखक जो है जयदेव है। कौन है? जयदेव। और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि है। और ये जो है महाभारत, ये धार्मिक पुराण है। विश्व में भी सबसे बड़ा महाकाव्य है। भारत की में भी महाकाव्य बड़ा है और विश्व में भी सबसे बड़ा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा नंबर। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो इसमें पहला विकल्प है श्रीमती सरोजिनी नायडू। बी नंबर जो है श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित। सी नंबर में श्रीमती सुचेता कृपलानी। डी नंबर में श्रीमती सन्नू देवी। तो इसमें भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? सरोजिनी नायडू हम लोग की पहली महिला गवर्नर है। सरोजिनी नायडू को इतिहास में देखें तो सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी। अगर पहली महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट थे। पहली महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट। मगर इस तरह देखें तो पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी। और आगे इसी तरह देखें तो श्रीमती सुचेता कृपलानी पहली भारतीय महिला मुख्यमंत्री भी है। ये उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। और श्रीमती सरोजिनी नायडू भी उत्तर प्रदेश की ही महिला गवर्नर थी। और इस तरह आगे और गहराई से भी देखें तो भारत की अगर पूछ लेगा पहला राष्ट्रपति कौन थे, तो सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए अगला दोस्तों देखें प्रश्न, तीसरा नंबर। लूनी नदी प्रवाहित होती है। लूनी नदी प्रवाहित तो होती है कहाँ से? बिहार ऑप्शन है, झारखंड ऑप्शन है, छत्तीसगढ़, राजस्थान। इसमें से कौन सा सही है? तो हम लोग का राजस्थान सही है। राजस्थान से प्रवाहित होती है। अब लूनी नदी है तो नदी के बारे में भी थोड़ा जान ले। जैसे लूनी नदी है तो हम लोग के ये जो है पश्चिमी भारत की तरफ बहती है। कहाँ बहती है? पश्चिमी पश्चिमी भारत की तरफ अरब सागर में गिरती है। तो ये तीन नदियां हैं। एक लूनी नदी हो गई, एक जो है माही नदी हो गई, एक नर्मदा हो गई। ये नर्मदा माही ये जो है पश्चिमी खंबात की खाड़ी और तरफ जाती है। और लूनी नदी जो है रण कच्छ में समाहित हो जाती है। गुजरात के रण कच्छ में समाहित हो जाती है। थोड़ा सा भौगोलिक के बारे में देखें तो ये जो है रण कच्छ में जंगली गधा पाया जाता है। जंगली गधा पाया जाता है। अगला प्रश्न चलिए देखें, चौथा नंबर। भारत के साथ एकीकरण से पूर्व गोवा अधीन था। किसके अधीन था? पहला ऑप्शन है स्पेन, हालैंड, पुर्तगाली, फ्रांस। तो चार ऑप्शन में हम लोग का ये पुर्तगाल सही है। पुर्तगाल के जो है अधीन था। अब उसके बाद देखिए पुर्तगाल भारत में तो सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए। तो सबसे पहले इसमें आगे देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा। पुर्तगाल सब प्रथम कब आया? तो 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा पुर्तगाल से एक यात्री आया जो कालीकट हमारे केरल के बंदरगाह कालीकट पर पहुंचा।
जो वहाँ का शासक जुमेरिन था। कौन था? जुमेरिन। जुमेरिन नामक शासक उसका क्या किया? स्वागत किया। और ये वास्को डी गामा भारत में व्यापार करके लगभग 60 गुना मुनाफा कमाकर यहाँ से चला गया। पुनः दूसरी बार भारत में 1502 ईस्वी में फिर से आया और इस तरह धीरे धीरे भारत में पुर्तगाल अपना शासन चलाया। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 5वां नंबर, भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन भूमध्य सागरीय, बी ऑप्शन उष्ण कटिबंधीय मानसून, उप उष्ण कटिबंधीय, बी ऑप्शन भूमध्य। तो इसमें हम लोग का क्या सही होगा? तो उष्ण कटिबंधीय मानसून है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्ण कटिबंधीय है। क्यों? क्योंकि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पृथ्वी 2 भाग में बटी है। किस भाग में? 2 भाग में। एक तरफ उत्तरी गोलार्ध और दूसरी तरफ दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध में हम लोग का स्थित है, जो 0 से 30 डिग्री के बीच में स्थित है। जो इस अक्षांश को उष्ण कटिबंधीय अक्षांश कहा जाता है। हैवी वाटर का सूत्र है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें कौन सा सही होगा? तो हम लोग का D2O सही है। हैवी वाटर ये भारी जल है। तो आगे देखते हैं कि ये भारी जल है, तो ये हैवी हाइड्रोजन व सामान्य O2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है। आगे इसमें देखते हैं कि हैवी वाटर की खोज किसने की? यूरे और बासवर, यूरे व वासवर ये नामक वैज्ञानिक खोज किए थे। और इसका हिमांक देखें, हिमांक तो 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक देखें तो ये 101.6 डिग्री सेल्सियस होता है। भारी जल के बारे में हो गया। अब उसके बाद 7वां नंबर प्रश्न देखें। ओम का नियम लागू नहीं होता है। किस पर नहीं होता है? चालक है, अचालक, ए और बी, चालक और अचालक दोनों, अर्धचालक। 4 ऑप्शन में कौन सही है? तो अर्धचालक हम लोग का सही है। अर्धचालक। ये चालक का मतलब धातु हो गया। धातु में जितनी भी धातुएं हैं वो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। अचालक में जो धातु नहीं है। अर्धचालक जो धातु और अधातु दोनों का गुणपायक है, अर्थात उपधातु है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन हो गया। तो ये अर्धचालक पर ओम का नियम नहीं लागू होता है। ओम का नियम किसने दिया? तो ओम नामक वैज्ञानिक ही दिया। जो ओम का सूत्र क्या होता है? तो V बराबर RI होता है। यही सूत्र दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 8वां नंबर। गन्ने के तने में रक्त बहाव किसके कारण होता है? तो गन्ना जो होता है उसको अगर छिलका तोड़े तो सड़ा होता है और वो रक्त लाल जैसा उसमें से खून जैसा निकलता है। इसी को कहा है कि रक्त बहाव किसके कारण होता है? तो फंगल है, शैवाल, प्रोटोजोआ, जीवाणु। 4 ऑप्शन है। कौन सा सही होगा? तो फंगल मतलब कवक हमारा सही है। फंजाई इसको कहते हैं, कवक। इसी के कारण होता है।